हेलो दोस्तों, आपकी अपने चैनल ऑल मैथ एग्जाम चैनल में आपका स्वागत हो। यदि आप नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो आपके 30 में 30 अंक लाने में बहुत मदद करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है आपका, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। ऑप्शन पहला है भाषी विकास, ऑप्शन दूसरा है मनोत्यागमात्मक विकास, ऑप्शन तीसरा है आपका सामाजिक विकास और ऑप्शन चौथा है आपका संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, बालकों में रहने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को खालिस्तान कह लेते हैं। तो ऑप्शन ए है वृद्धि, ऑप्शन बी है दूसरा है विकास, ऑप्शन तीसरा है संस्कृति, ऑप्शन चौथा है समावेश। तो आपका राइट आंसर है दूसरा, क्या है? विकास। प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है? तो आपका ऑप्शन है 6 माह में, 1 वर्ष में, 1.5 वर्ष में, 2 वर्ष में। तो आपका ऑप्शन राइट है दूसरा, 1 वर्ष में। प्रश्न नंबर चौथा है आपका, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका ये है, पहला है सामाजिक विकास का तात्पर्य होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। और ऑप्शन बी है आपका, बालकों के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला माना गया है। ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन तीसरा है आपका, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों का व्यापक जुड़ाव होता है। ऑप्शन चौथा है आपका, एक शिक्षित समाज में ही बालकों का उत्तम सामाजिक विकास हो जाता है। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर है, बालकों के विकास के रूप में समाज का प्रथम पाठशाला माना गया है। तो प्रश्न नंबर 5वां करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, अब प्रश्न नंबर 5वां लेते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपका, गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन ए है, यह अवस्था 9 माह या 280 दिन की होती है। ऑप्शन दूसरा है, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है। ऑप्शन तीसरा है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। ऑप्शन चौथा है, शरीर के सभी अंगों की आकृति का निर्माण अवस्था में होता है। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है, गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है। तो हम प्रश्न नंबर 6वां करते हैं। प्रश्न नंबर 6वां करते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6वां है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है।
तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से है? तो ऑप्शन आपका एक है गेसेल, हरलॉक, पियाजे और सुकरात। तो ऑप्शन आपका दूसरा राइट आंसर है हरलॉक। कौन सी अवस्था? हरलॉक। प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है किशोरावस्था, ऑप्शन एक। ऑप्शन दूसरा है यौनावस्था, ऑप्शन तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन चौथा है बाल्यावस्था। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 8वां है आपका, प्रश्न नंबर 8वां है आपका, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो ऑप्शन ए है सीखने एक ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। ऑप्शन दूसरा है व्यवहार और अध्ययन सीखना है। ऑप्शन तीसरा है अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। ऑप्शन चौथा है सीखने एक प्रक्रिया है जो व्यवहार की मध्यस्थता करती है। तो ऑप्शन दूसरा राइट आंसर व्यवहार का अध्ययन सीखना है। प्रश्न नंबर 9वां है, यदि मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 9वां है, अब धारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। तो ऑप्शन एक है बौद्धिक विकास, ऑप्शन दूसरा शारीरिक विकास, ऑप्शन तीसरा है सामाजिक विकास, ऑप्शन चौथा है संवेगात्मक विकास। तो ऑप्शन पहला राइट आंसर बौद्धिक विकास। तो प्रश्न नंबर 10वां है, प्रश्न नंबर 10वां है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन पहला है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन दूसरा है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। ऑप्शन चौथा है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन तीसरा राइट आंसर सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अतः संबंधित है। प्रश्न नंबर 11वां, प्रश्न नंबर 11वां, प्रश्न नंबर 11वां है आपका, बचपन में सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन पहला बहुत तरीके से बच्चों प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ऑप्शन दूसरा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन तीसरा है बच्चे आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन चौथा है आपका बच्चे वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक
अंगूठी अवधि है। प्रश्न नंबर 12वां है। प्रश्न नंबर 12 यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बालक विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन पहला है मानवीय समतों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन दूसरा है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन तीसरा है बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन चौथा है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक एवं दूसरे समर्थों के कैनमिक विकास के लिए उत्तरदायित्व होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है आपका, एक प्रसमान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन पहला है कुल प्रेरक संबंध की कठिनाई। ऑप्शन दूसरा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुस्सहजता की अनुभूति। ऑप्शन तीसरा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों की सहमति करना। ऑप्शन चौथा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। प्रश्न नंबर 14वां है। प्रश्न नंबर 14वां है निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक अवस्था और बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ए है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 15वां है आपका। 15वां है आपका खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को और शैशवावस्था को और ये सभी। तो ऑप्शन राइट आंसर पहला, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। कौन सा आयु काल खिलौने की आयु का आयु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16वां है आपका। प्रश्न नंबर 16वां है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन पहला है दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की आवश्यकता और पिसने करने की आवश्यकता। ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन चौथा है खेलने की अवस्था। तो ऑप्शन चौथा राइट आंसर, कौन सा, खेलने की अवस्था। यदि चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 17 विकास का अर्थ। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको बिल्कुल एक एक करके देखें। विकास का अर्थ प्रश्न 17वां है। ऑप्शन पहला है परिवर्तन के उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन दूसरा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन तीसरा है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर चौथा है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। प्रश्न नंबर 18वां है।
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। ऑप्शन दूसरा है विकास का उत्साहन या बढ़ावा देने से सही होता है। ऑप्शन तीसरा है विकास की सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन चौथा है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 में है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला है विकास अतः क्रिया का फल है। ऑप्शन दूसरा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन तीसरा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन चौथा है विकास विशिष्ट से मान की ओर होता है। ऑप्शन चौथा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 में है हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु में। तो ऑप्शन तीसरा है 5 वर्ष की आयु में। आपकी कौन सी आयु में? 5 वर्ष की आयु। मेरे चैनल पर नए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों